मिठाई बांटने के लिए रहो तैयार। 15 अगस्त की शाम 5 बजे तक कुंभ राशि पर होगी धनवर्षा। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में बहुत सी शुभ और अशुभ घटनाएं घटित होती हैं, जिनके पीछे ग्रहों की चाल मुख्य जिम्मेदार मानी गई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता है, बल्कि ग्रहों से मिलने वाले फल अच्छा और बुरा माना जाता है। रोजाना ही ग्रहों की स्थिति में बहुत से छोटे बड़े बदलाव होते रहते हैं, जिसकी वजह से मनुष्य का जीवन समय के अनुसार बदलता रहता है। कभी खुशियां आती हैं तो कभी दुखों से गुजरना पड़ता है। ग्रहों में निरंतर बदलाव होने के कारण कई योग बनते हैं, जो सभी 12 राशियों को प्रभावित करते हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार आज हम आपको कुंभ राशि के बारे में बताने वाले हैं। 15 अगस्त की शाम 5 बजे तक कुंभ राशि पर धनवर्षा होने वाला है। आय के नए स्रोत सामने आएंगे। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा। आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे। आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। किसी नए कॉन्ट्रैक्ट से आपको फायदा होगा। कुछ लोगों को आपकी उदारता पसंद आएगी। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और गणेश जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय गणेश जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 15 अगस्त की शाम 5 बजे तक कुंभ राशि को किस तरह का होगा लाभ, उसके बारे में। मिलने वाले अनुभवों से आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। अपनी क्षमता के बल पर आप अपने व्यापार में लाभ के स्तर को छू सकते हैं। मित्रों के साथ किसी गंभीर विषय पर विचार विमर्श कर सकते हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप पुरानी बातों को भूल जाएं और पुरानी बातों और चिंताओं को मन में ना रखें। पुरानी बातें आपके बनते कार्यों में केवल बाधा का काम करेगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने नम्र स्वभाव के कारण लोगों को अपने से जोड़ने में सफल रहेंगे। आर्थिक मामलों पर विचार करने और भविष्य के लिए योजना बनाने के लिए भी अच्छा दिन है। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। आप अच्छा भोजन करेंगे। गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा। काम के सिलसिले में आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, लेकिन यात्रा के दौरान आप वाहन के प्रयोग में बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। अगर हम कुंभ राशि की धन राशिफल की बात करें तो आप अपनी मनोगत शक्तियों और ऊर्जा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बदनामी या अपमान के डर से सफलता की तरफ बढ़ते कदमों को रोकने ना दें। अचानक प्राप्त हुए पैसे का सही उपयोग करें ताकि आपका भविष्य सुरक्षित हो। सफर में हुई गड़बड़ी आपको परेशान कर सकती है। आप जिस ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं वो आपको भीड़ से अलग बनाती हैं और इसलिए लोग आपके प्रति आकर्षित होते हैं। आप मीटिंग और प्रेजेंटेशंस में भी अच्छा काम करेंगे। आप में आत्मविश्वास भरपूर है, किंतु रवैये और अहंकार के बीच की पतली रेखा को अनदेखा ना करें। नए रास्तों को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की करियर राशिफल की बात करें तो अगर आपका अपना व्यवसाय है तो उच्च अधिकारी आपके व्यवसाय को एक नई दिशा देंगे। अगर आप अपने उच्च अधिकारियों से अपनी तनख्वाह में इजाफे की बात करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात को कुछ समय के लिए टाल दें। हो सकता है वो आपको मना कर दें। दोस्तों, लव राशिफल की बात करें तो अभी आप जिस रिश्ते में हैं वो एक अलौकिक रोशनी की तरह हैं और आप इसके हर एक पल का मजा ले रहे हैं। एक दूसरे से कोई भी रहस्य ना रखें, बल्कि शेयर करें। इससे आपका संबंध विकसित होगा। किसी करीबी की बीमारी, चोट या बाधा आपको घबराहट दे सकती है। अभी आप जिस रिश्ते में हैं वो एक अलौकिक रोशनी की तरह है, इसलिए इसका मजा आप लेते रहिए। दोस्तों, अगर हम कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो अब वह समय आ गया है जब आपको अपनी सेहत और व्यायाम पर ध्यान देना जरूरी होगा। आपके तारे आपको असंतुलित खाने से बचा रहे हैं, इसलिए इस ऊर्जा का प्रयोग करके लाभ जरूर उठाएं। इस पल को खुशी से जिएं और जिंदगी जो भी आपको दे उससे खुश रहें। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं कृष्णा से सीखे जीने की कला।
कैसे लाए जीवन में सुख शांति। दोस्तों, मैनेजमेंट मास्टर कहें या जगत गुरु, गिरधारी कहें या रणछोड़, भगवान कृष्ण के जितने नाम हैं उतनी ही उनकी कहानियां हैं। जीवन जीने के तरीके को अगर किसी ने परिभाषित किया है तो वो है कृष्ण। कर्म से होकर परमात्मा तक जाने वाले मार्ग को उन्होंने ही बताया है। संसार से वैराग्य को सिरे से नकारा, कर्म का कोई विकल्प नहीं है ये सिद्ध भी किया। कृष्ण कहते हैं, मैं हर हाल में आता हूँ, जब पाप और अत्याचार का अंधकार होता है तब भी, जब प्रेम और भक्ति का उजाला होता है तब भी। दोनों ही परिस्थिति में मेरा आना निश्चित है। भगवान कृष्ण के जीवन में ऐसे कई प्रसंग हैं जो हमें सिखाते हैं कि जीवन में सुख शांति कैसे लाई जाती है। सबसे पहले हैं खुद की मानसिक शांति के लिए। निजी जीवन यानी कि खुद के लिए निकाला गया समय, जब व्यक्ति दुनिया से अलग खुद के साथ होता है। मानसिक शांति के लिए ये आवश्यक है। मानसिक शांति के लिए एकांत और एकांत को सफल बनाने के लिए कोई साधन आवश्यक है। कृष्ण के पास 3 साधन थे, संगीत, प्रकृति और ध्यान। ब्रजमंडल में यमुना किनारे एकांत में बांसुरी की धुन उन्हें मानसिक शांति देती थी। दूसरा, प्रकृति के निकट रहने के लिए कृष्ण अक्सर यात्राएं करते थे, एक राज्य से दूसरे राज्य। जब वे धरती से असुरों का साम्राज्य समाप्त करने के लिए निकले थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की यात्रा में वे प्रकृति के निकट रहते थे। तीसरा है ध्यान। कम ही लोग जानते हैं कि कृष्ण नियमित ध्यान भी करते थे। निजी जीवन को लेकर कृष्ण सचेत थे, वे अपने लिए एकांत खोज लेते थे। दोस्तों, दूसरी जो बात है, परिवार कैसा हो और उसके संस्कार कैसे हो। दोस्तों, परिवार कैसा हो और उसके संस्कार कैसे हो ये भगवान कृष्ण के जीवन से सीखना चाहिए। परिवार की कमान एक हाथ में होनी चाहिए। द्वारिका में जब भगवान कृष्ण होते थे तो सारे राज्य का संचालन उनके हाथ में होता था, लेकिन परिवार का संचालन रुक्मिणी के हाथ में होता था। परिवार में सदस्यों का सम्मान कैसा होना चाहिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण भागवत में है। जब भगवान कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके लाए तो रास्ते में रुक्मिणी के भाई रुक्मी से उनका युद्ध हुआ। भगवान कृष्ण ने रुक्मी का आधा गंजा करके छोड़ दिया। अपने भाई का अपमान देख रुक्मिणी असहज हो गई। द्वारिका पहुंचते ही बलराम ने रुक्मिणी से कहा कि कृष्ण ने तुम्हारे भाई के साथ जो किया उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। तुम अब इस घर की सदस्य हो, तुम्हें यहाँ वैसे ही सम्मान मिलेगा जैसे तुम्हारे अपने परिवार में मिलना चाहिए। बलराम की इस बात से रुक्मिणी एकदम सहज हो गई। परिवार में हर सदस्य का सम्मान वैसा ही हो जिसका वो अधिकारी है। ये कृष्ण के जीवन से सीखा जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जीवन में सुख शांति लाने के लिए कृष्ण से सीखने वाली बातें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करेगा, साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।